बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की निस्बत मनकूल है। मकहूल फरमाते हैं कि लुकमान हकीम नोबी कौम के एक स्याह रंग के ग़ुलाम थे और अल्लाह ताला ने इनको हिकमत व दानत से नवाज दिया था। ये बनी इसराइल में एक शख्स के ग़ुलाम थे जिसने इनको 30.5 मशकाल के इव्ज़ ख़रीदा था। ये इसकी खिदमत में लगे रहते थे। ये शख्स चौसर खेलता था और इस पर बाजी लगाया करता था और इसके दरवाजे के करीब एक नहर जारी थी। एक दिन इस शर्त पर चौसर खेली गई कि जो हार जाएगा इसको इस नहर का सारा पानी पीना पड़ेगा या इसका फदिया अदा करेगा। मकहूल कहते हैं कि लुकमान का आका हार गया। अब जीतने वाले ने मुतालबा किया कि या तो सारा पानी पिए या अपना फदिया अदा करे। इसने पूछा कि क्या फदिया है। उसने कहा कि तेरी दोनों आंखें जिनको मैं फोड़ूंगा या जो कुछ भी तेरी मलकियत है वो सब फिदिया होगा। लुकमान के आका ने कहा कि मुझे आज के दिन की मोहलत दो। उसने मंजूर कर लिया। कहते हैं कि वो बहुत गमगीन और अफसुर्दा था कि लुकमान लकड़ियों का गट्ठा पुश्त पर उठाए हुए आ पहुँचे और आका को सलाम किया। फिर गट्ठे को रखा और इसके पास आए और इसकी आदत थी कि वो जब हज़रत लुकमान को देखता था तो इनसे दिल लगी किया करता था और इनसे कलमात हिकमत सुनता और तअज्जुब किया करता था। उन्होंने इसके पास बैठकर कहा, क्या बात है, मैं तुमको अफसुर्दा और गमगीन देख रहा हूँ। तो उन्होंने इनसे आराज़ किया। फिर दोबारा सवाल किया तो फिर भी इसने जवाब से गुरेज किया। फिर उन्होंने तीसरी मरतबा पूछा। इस दफ़ा भी वो खामोश ही रहा। चौथी मरतबा आपने फरमाया, मुझे बताइए क्योंकि हो सकता है मैं आपकी मुश्किल को हल कर दूँ। अब इसने पूरा किस्सा सुना दिया। लुकमान ने कहा कि गम न कीजिए, मेरे पास इसका हल मौजूद है। इसने कहा, वो क्या है। आपने फरमाया कि जब वो तुम्हारे पास आकर नहर का पानी पीने का सवाल करे तो तुम इससे ये पूछना कि दोनों किनारों के दरमियान का पानी पीऊँ या नहर की लंबाई का। तो वो तुमसे यकीनन कहेगा कि दोनों किनारों के दरमियान का। तो तुम इससे कहना कि मैं पानी पीने पर आमादा हूँ। तुम लंबाई से पानी बहने को रोक रखो जब तक मैं दोनों किनारों के दरमियान का पानी ना पी लूँ, और ये इसकी ताकत से बाहर है कि वो पानी रोके रखे। अब आप इस अहद से निकल जाएंगे। आका ने अच्छी तरह समझकर तस्दीक की और खुश हो गया। जब सुबह हुई तो वो शख्स आया और इसने कहा कि मेरी शर्त पूरी करो। आका ने जवाब दिया कि ये बताओ कि दोनों किनारों के दरमियान का पानी पीऊँ या लंबाई का। इसने कहा, दोनों किनारों के दरमियान का। अब उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, लंबाई के पानी को रोक लो। उसने कहा, ये तो नामुमकिन है। इस तरह अदम एफ़ा की जिम्मेदारी इस पर जा पड़ी और ये गालिब आ गया। मकहूल कहते हैं कि उसने लुकमान को आज़ाद कर दिया। मोहम्मद बिन इसहाक कहते हैं कि लुकमान ने अपने बेटे को वसीयत की कि बेटा, जब तुम किसी शख्स से भाईचारा करना चाहो तो आजमाइश के तौर पर पहले उसको भाई बना, वरना इससे बचो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स ने हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मेरा एक पड़ोसी है जो मुझे दुख पहुंचाता रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा और अपना सामान निकाल कर रास्ता पर रख दे। उस शख्स ने जाकर अपना सामान निकालना शुरू कर दिया तो लोग इसके आसपास जमा हो गए और उन्होंने पूछा कि क्या बात है। उसने कहा, मेरा एक पड़ोसी मुझे तकलीफ़ देता रहता है। मैंने उसकी शिकायत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जा और अपना सामान निकाल कर रास्ते पर रख दे। अब लोगों ने सुनकर इस जालिम पर लानत बेचना और बद्दुआएं करना शुरू कर दीं। इसकी इत्तला इसको भी हो गई। वो इसके पास आया और इससे कहा कि अपने घर चल, वल्लाह मैं अब तुझे कभी नहीं सताऊंगा।